दोस्तों, हमारा सूरज अपने पूरे 1000 करोड़ के जीवन काल में जितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, उतनी एनर्जी एक गामा रे बर्स्ट 1 मिनट में रिलीज करता है। यानी कि इसका 1 मिनट सूरज के 10 बिलियन सालों के बराबर है। इससे आपको इसकी ताकत का अंदाजा तो लग ही गया होगा। ये विस्फोट धरती से अगर कई हजार लाइट ईयर दूर भी हो, तब भी ये पृथ्वी को कुछ ही पलों में मिटा देगा। और ठीक ऐसी गामा रे बर्स्ट आने वाले समय में जरूर होगा और एक पल में ही हमारी धरती से इंसानी सभ्यता का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह आने वाले समय में पृथ्वी से इंसानों का जीवन खत्म हो जाएगा और उसके बाद पृथ्वी पर क्या क्या होगा। दोस्तों, अगर गामा रे बर्स्ट जैसी चीज नहीं हुई, तब भी इंसानों के वजह से ही हमारी पृथ्वी का अंत होना तय है, क्योंकि आने वाले 500 सालों के अंदर ही पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हद से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इतने समय में इंसान पृथ्वी पर धुएं और जहरीली गैसों के कारण पृथ्वी से ऑक्सीजन को बिल्कुल खत्म कर चुके होंगे। इस समय धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पेड़ पौधे अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा नहीं कर पाएंगे और यही फोटोसिंथेसिस से पेड़ पौधे धरती पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। अगर धरती पर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम इंसान और सभी जीव जंतु भी नहीं रहेंगे। इसके बाद आने वाले 1000 सालों में धरती को अंतरिक्ष से देखने पर धरती पहचाने लायक नहीं रहेगी और तब ये कुछ इस तरह की दिखेगी। इस समय सूरज की रोशनी इतनी तेज हो जाएगी कि धरती का औसतन तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। धरती पर मौजूद सभी समुद्रों का ज्यादातर पानी इतने तापमान के चलते भाप में बदलने लगेगा और धरती का पानी नीचे साउथ पोल की तरफ जाने लगेगा, जहां आज के समय अंटार्कटिका मौजूद है। आने वाले 2000 सालों में हमारा सूरज और भी तेजी से हीट रेडिएट करेगा, जिसके चलते सोलर सिस्टम का जो हैबिटेबल जोन है वो और भी दूर चला जाएगा और हमारी धरती, जो लाखों करोड़ों सालों से हैबिटेबल जोन के अंदर हुआ करती थी, वो उससे बाहर निकल जाएगी। दोस्तों, हैबिटेबल जोन सोलर सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो हमें जिंदा रहने के लायक हवा, पानी और मिट्टी देता है। आने वाले 4000 सालों में धरती का आउटर लिक्विड कोर, जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता है, वो इतने सालों में जमना शुरू कर देगा और अगर ये कोर जम गया तो धरती अपने मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा के लिए खो देगी। तो जैसे कि आप जानते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें कॉस्मिक रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बिना धरती पूरी तरह से इन जानलेवा कॉस्मिक रेडिएशन के सामने एक्सपोज हो जाएगी और अब तक जितने भी जीव साउथ पोल के पानी के करीब जिंदा बचे थे, इसके बाद वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे। 5000 साल बाद धरती का औसतन तापमान 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा, जिसका मतलब धरती पर कई तरह के बैक्टीरिया इतनी गर्मी की वजह से खत्म हो जाएंगे। 6000 साल बाद सूरज की रोशनी की इंटेंसिटी आज के समय से 50% ज्यादा बढ़ जाएगी और तब हमारी धरती कुछ इस तरह की दिखाई देगी। तब तक धरती का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका होगा। ये तापमान किसी भी पत्थर को पिघलाने के लिए काफी होता है। इतने समय के बाद हमारी इस गैलेक्सी का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। 8000 साल बाद सूरज हमारे हाइड्रोकेयर को खत्म कर चुका होगा और ये धीरे धीरे रेड जॉइंट फेज की शुरुआत करेगा और आज से 10,000 साल बाद यही सूरज आज के मुकाबले 50 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इस समय चांद और धरती के आपस में टकराने की बहुत ही बड़ी संभावना होगी। 15,000 साल बाद सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि ये बुध, शुक्र और धरती जैसे 3-4 प्लेनेट को अपने अंदर निगल लेगा और साइंटिस्टों के प्रेडिक्शन के मुताबिक तब शनि ग्रह का चांद टाइटन हम इंसानों के रहने के लायक बनेगा। लेकिन 20,000 साल बाद कुछ ऐसा होगा जिसे शायद ही किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। इस समय सूरज और भी बड़ा होने की जगह बहुत ही छोटा होकर एक व्हाइट स्टार बन जाएगा, जिसका आकार प्रेजेंट टाइम के सूरज का सिर्फ 50% ही होगा, जो लगभग आज के सूरज के आकार का आधा होगा। अब हम इसे और ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड में देखते हैं। 50,000 साल बाद यूनिवर्स इतना एक्सपैंड हो जाएगा कि हमारे गैलेक्सी के पास जितनी भी गैलेक्सी थे वो सभी हमसे बहुत ही दूर चले जाएंगे और वो दूरी इतनी होगी कि हम दुनिया के किसी भी डिवाइस से उनको नहीं देख पाएंगे। और अगर उस समय कोई आधुनिक सिविलाइजेशन जिंदा बची होगी तो उन्हें ऐसा लगेगा जैसे कि वो पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल अकेले हैं और उनके बाहर ब्रह्मांड में कोई भी गैलेक्सी मौजूद नहीं है। 1,00,000 साल बाद सूरज के अलावा धरती के मौजूद सबसे करीब सितारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी अब तक जिंदा बचेगा, लेकिन इतने लंबे समय के बाद इसका भी वही हाल होगा जो हमारे सूरज के साथ हुआ था। 1,50,000 साल बाद हमारे ब्रह्मांड का आखिरी सितारा भी इसी तरह खत्म हो जाएगा। उस समय ब्रह्मांड में सिर्फ 4 चीजें ही एग्जिस्ट करेगी, जो कि है ब्लैक होल,
न्यूट्रॉन स्टार, ब्राउन डोरफ, व्हाइट डोरफ, 1,50,000 साल सच में बहुत ज्यादा समय होता है और इतना समय काफी होगा पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए। और इसी के साथ ब्रह्मांड से आखिरी सितारे की रोशनी भी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और फिर इसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं बता सकता। शायद फिर से कोई धमाका हो या फिर कुछ और जो हमारी सोच से परे हो, वो सिर्फ आने वाला समय ही बताएगा, जिसे देखने के लिए हम नहीं रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में।